स्वागत है बच्चे आपका विनायक एकेडमी में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान में शामिल आर्टिकल 32 के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की पहले एमसीक्यू से। आर्टिकल 32 किससे संबंधित है? क्या आएगा इसका ऑप्शन सेकंड, संविधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें जो रिट्स शामिल हैं वो है आर्टिकल 32 यानी कि संविधानिक उपचारों का अधिकार। आज जितने भी क्वेश्चन एमसीक्यू हैं वो सारे आर्टिकल 32 से ही रिलेटेड हैं, जिससे आपको आर्टिकल 32 के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। आगे-आगे जैसे हम एमसीक्यू करेंगे तो आपको अच्छे से जानकारी होती जाएगी। अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा है? किसने कहा है? ऑप्शन फर्स्ट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। अनुच्छेद 32 के तहत कौन-सी अदालत सीधे रिट जारी कर सकती है? कौन-सी अदालत कर सकती है? ऑप्शन थर्ड सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 में कितने प्रकार की रिट्स हैं? कितने प्रकार की हैं? 5 प्रकार की जो है रिट्स हैं, आर्टिकल 32 में। इनमें से कौन-सी रिट्स है? हमने जो ये बात की है ना 5 प्रकार की रिट्स हैं, तो उनके ये नाम हैं। तो अब आपको पता करना है कि कौन-कौन से वो 5 नाम हैं। उन 5 नामों में या उन रिट्स में क्या है, वो भी आपको आगे एमसीक्यू में पता चलेगा। तो बताइए इनमें से कौन-सी रिट्स हैं? हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस और प्रोहिबिशन ये तीनों ही रिट्स हैं। तो क्या आएगा इसका ऑप्शन 4 ऊपर लिखित सभी। अब इनमें से बताइए कौन-सी रिट्स हैं? ये 2 ही नाम लिखे हुए हैं। उत्प्रेषण यानी कि सोशराई और क्योवरंटो, ये दोनों ही जो है रिट्स हैं। 3 ये और 2 ये। तो इसमें क्या आएगा 1 और 2 दोनों, ये भी 2 रिट्स हैं। 3 और 2 5 हमने जो ऊपर बात की थी ना 5 रिट्स हैं, तो 5 कौन-से वाली हैं? ये वाली हैं। हैबियस कॉर्पस रिट क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब ये बताना है कि हैबियस कॉर्पस में जो रिट है हैबियस कॉर्पस उसमें क्या है? उसके तहत हम क्या सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं? उसमें लिखा क्या है? हैबियस कॉर्पस कहते किसको हैं? उसकी बात हो रही है इस क्वेश्चन में। किसकी बात होती है उसमें? ऑप्शन फर्स्ट की। किसी को अवैध रूप से हिरासत में रखने पर कोर्ट उसे 24 घंटे में पेश करने का आदेश देता है। इस चीज की बात होती है हेबियस कॉर्पस में। मैंडेमस रिट क्या है? परमादेश रिट क्या है? इसमें क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन सेकंड, कोर्ट किसी सार्वजनिक अधिकारी या संस्था को अपना कानूनी कर्तव्य निभाने का आदेश देता है। ठीक है, ये वाली बात मैंडेमस में लिखी हुई है। प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन रिट क्या है? तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है ऑप्शन थर्ड, ऊपरी अदालत निचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकती है, कि वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर ना जाए। जो ऊपर की अदालत है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, वो हाई कोर्ट को कहेगी, हाई कोर्ट नीचे की कोर्ट्स को कहेंगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट।
ऐसी कोर्स को कहेंगी, ठीक है? उत्प्रेषण यानी कि सरसराई रेट क्या है? तो उत्प्रेषण में किसकी बात होती है? ऑप्शन 4 की। उच्च न्यायालय निचली अदालत में लंबित मामलों को अपने पास मंगवा सकता है और फैसला जो है उसका रद्द भी कर सकता है निचली अदालत का उच्च न्यायालय। तो ये वाली रिट है उत्प्रेषण। क्यों वारंटो रिट क्या है? अधिकार परीक्षा रिट क्या है? ये रिट किससे रिलेटेड है? ऑप्शन 3। किसी व्यक्ति से यह पूछना कि वह किस अधिकार से किसी सार्वजनिक पद पर बैठा है, ये हम क्वेश्चन कर सकते हैं। वो किसमें है? क्यों वारंटो में रिट है। रिट्स लागू होती हैं। क्या आएगा इसका? ऑप्शन फर्स्ट, मौलिक अधिकार के मामलों में लागू होती है, ना कि डीपीएसपी में और ना ही फंडामेंटल ड्यूटीज में। क्या आएगा? फंडामेंटल राइट्स के मामलों में। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 32। क्या आएगा इसका? ऑप्शन सेकंड, निलंबित जो है वो किया जा सकता है अनुच्छेद 32। किस अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट रिट्स जारी करेगा? सुप्रीम कोर्ट तो 32 के तहत कर देगा, लेकिन हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत करेगा रिट्स जारी? हमने पिछले एमसीक्यू सेशन में इसकी बात की है। ऑप्शन फर्स्ट, आर्टिकल 226। अधिकारों का रक्षक और गारंटर माना गया है। किसको मानते हैं हम अधिकारों का रक्षक? क्या आएगा? ऑप्शन 4, सर्वोच्च न्यायालय। अब आप कहोगे कि फिर ये क्यों है आर्टिकल 226? देखिए, अगर यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट भी होता या उच्च न्यायालय होता, तो फिर वो वाली ऑप्शन सही होनी थी। हाई कोर्ट भी अधिकारों का रक्षक है, क्योंकि उसके उसमें भी हम रिट जारी कर सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत। किसी को अवैध रूप से हिरासत में रखने पर कोर्ट उसे 24 घंटे में पेश करने का आदेश देता है। कौन सी रिट है? देखिए, पहले जो हमने रिट्स थी, ये वाले नेम थे, इसको हमने क्वेश्चन फॉर्म में रखा था और उसमें क्या प्रावधान है उसको हमने ऑप्शन में डाला था। तो ये एमसीक्यू का जो डिज़ाइन है कुछ भी आ सकता है एग्ज़ाम में। तो हर तरीके से जो एमसीक्यू को करवाया जाता है ताकि बच्चे को हर फॉर्म में समझ आनी शुरू हो जाए। और आप ये भी सोचोगे, जो हमने पिछले एमसीक्यू सीरीज़ लगाई हैं, कि पहले हम कंटिन्यू सारे आर्टिकल्स या जो भी है कंटिन्यूअस पढ़ते हैं। फिर लास्ट में हम एक ऐसी क्लास लेके आते हैं जिसमें हम कंटिन्यू नहीं पढ़ते। तो कंटिन्यू पढ़ाने का यही मकसद होता है, या ऐसे ऑप्शंस को पहले क्वेश्चन में रख दो, क्वेश्चन वाले फॉर्म को फिर ऑप्शंस में रख दो। इन सभी का कारण यही है कि एक चीज़ को 3-4 बार पढ़ाया जाए, पहले कंटिन्यू पढ़ाया जाए, बच्चे को अगर याद नहीं है तो वो याद हो जाए। जब याद हो जाएगा तो लास्ट में एक ऐसी क्लास बनाएँगे जिसमें कंटिन्यू नहीं होगा, सब उलट-पुलट होगा और जैसे एग्ज़ाम में आता है वैसा होगा। तो पहले अगर आपको याद होगा, फिर ही आप उस सेशन को अटेंड कर पाओगे, ठीक है? तो ये एक तरीका है आपको याद करवाने का, आपको सिखाने का। देखिए, अब हम ये इन सभी को कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, लेकिन बाद में हम इसको फिर अलग-अलग भी पढ़ेंगे। लास्ट के एक सेशन हम ऐसा ज़रूर अटेंड करेंगे रिट्स का, जिसमें हम अलग-अलग पढ़ेंगे, एग्ज़ाम की फॉर्म में। अब आप इसको याद कर लोगे, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। पहले हमने किस फॉर्म में किए थे क्वेश्चन? इस फॉर्म में किए थे। जो प्रावधान है उसको हमने ऑप्शन में रखा और रिट्स के नेम्स को हमने ऊपर रखा। लेकिन अब हमने क्या किया? रिट्स के जो नेम है उसको हमने ऑप्शन में डाला और जो प्रावधान है उसको हमने ऊपर रखा है और कंटिन्यूअस हम इसको कर रहे हैं।
इससे आपकी जो पकड़ है, इसको जो आपको याद नहीं था वो याद होगा, अच्छे से होगा। तो इसलिए इस तरीके के एमसीक्यूज़ पढ़ाने का हमने तरीका बना रखा है कि पहले आपको याद करवाया जाए और लास्ट में ऐसा सेशन लगाएँगे जिसमें आपको अच्छे से फिर याद होगा और अटेंड कर पाओगे वो वाला सेशन भी। तो आप इस चीज़ को लेके डीमोटिवेट कभी मत होइएगा कि ये तो कंटिन्यूज़ ही आ रहे हैं। कंटिन्यूज़ नहीं, आप लास्ट वाला सेशन देखना, वो कंटिन्यूज़ कभी नहीं होता है। इसलिए हम ये फ़ॉर्म अपना रहे हैं ताकि बच्चों को अच्छे से तैयारी हो सके। तो बताइए इसका क्या आएगा? तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन फर्स्ट, हेबियस कॉर्पस। कोर्ट किसी सार्वजनिक अधिकारी या संस्था को अपना कानूनी कर्तव्य निभाने का आदेश देता है। कौन सी रिट है? कौन सी हम ऊपर रिट पढ़ के आए थे? ऑप्शन सेकंड, परमादेश, मैंडेमस। ऊपरी अदालत निचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकती है। कौन सी रिट है? कौन सी थी? ऑप्शन थर्ड, प्रोहिबिशन। उच्च न्यायालय निचली अदालत में लंबित मामलों को अपने पास मंगाता है या फैसला रद्द करता है। कौन सी रिट है वो? कौन सी थी? ऑप्शन फोर, उत्प्रेषण यानी कि सरसराई। किसी व्यक्ति से यह पूछना कि वह किस अधिकार से किसी सार्वजनिक पद पर बैठा है। कौन सी रिट है? कौन सी रिट थी ये? ऑप्शन थर्ड, क्यू वारंटो। ठीक है। तो ठीक है बच्चे, आज के हमारे 20 एमसीक्यू पूरे होते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में अगले एमसीक्यू के साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।